बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जिम्मा लिया है। लोग उनको भी बुरा भला कह रहे हैं। बुरा भला वो जिम्मेदारी उन्होंने मुस्लिम को सर उठाकर जीने के लिए उन्होंने एक कोशिश की कि हमारे मुस्लिम भाई भी आगे आएँ। अपने जब तक देखिए सियासत में नहीं आएंगे, तालीम में नहीं आएंगे, हम कभी हमेशा आगे बढ़ नहीं सकते। इसमें जहाँ तक रोड खराब मिले ये समझ लीजिए कि मुस्लिम बस्ती आ गई है, और जहाँ से रोड अच्छा मिले तो समझ लीजिए दूसरे लोग रह गए। यानी आपका कहने का मतलब है पूरे उत्तर प्रदेश के हाल ये है। एक गांव यहाँ इस गांव का मामला नहीं है, पूरे उत्तर प्रदेश। यानी आपका कहने का मतलब है जहाँ से रोड खराबे मिले समझ जाइए मुसलमानों। हाँ, हम दलाली करने लगते दूसरे की। कसम खुदा की झूठ नहीं बोल रहे हैं। एक हाफिज जी थे तो वो 2 लाख रुपए भाजपा से ले लिए और टिकट लिया है और 481 वोटें पाए। 50,000 खर्चा दिखाया, खुदा गवाह इस बात का। 50,000 खर्चा दिखाया, 1.5 लाख रख लिए। बताओ हमारे मुसलमानों में कितनी बड़ी कमी है। आपके जहन में क्या चल रहा है? आपको नहीं लगता कि मुसलमानों को अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए कुछ करना चाहिए, कुछ बड़ा कदम उठाना चाहिए? देखिए करना चाहिए। रही बात हक की बात, तो शुरू जब से आज़ादी हमको मिली है उस वक्त भी मुसलमानों ने बहुत सी कुर्बानियाँ दी। कितने उलमा जो है फांसी पे चढ़ा दिए गए। और आपको पता होना चाहिए कि जो सबसे पहला चंदा हमारे अम्बेडकर साहब ने जमा करवाया था वो एक मुस्लिम औरत ने अपने गहने सबसे पहले पेश किए थे। ये मतलब कुर्बानियाँ हैं। उसके बाद आज़ादी में के वक्त अब जो सबसे पहले तोप जिसके ऊपर दागी गई वो भी एक मुस्लिम ही थे। मुस्लिम जब से कुर्बानी देता चला रहा है, ये सोचता चला आया कि शायद अब हमारे हक हालात बदले, अब हक मिले, अब हमारे हक की बात की जाए, अब हमारे हालात बदल जाए। लेकिन सबने अपनी अपनी रोटियां सिकवा के अपनी अपनी रोटियां खा ली और मुस्लिम के बारे में कुछ नहीं सोचा। आप अभी ज़्यादा दूर नहीं, अभी आप इधर डालीगंज एरिया में या किसी भी शहर में किसी भी एरिया में मुस्लिम इलाके में आप चले जाइए तो आप वहाँ देखेंगे कि वहाँ की नालियाँ टाइल्स सब बेकार पड़ी, पानी का इंतजाम नहीं है। वही अगर आप जो है किसी दूसरी जगह पे चले जाइए, हाँ, ये बात तो आपने बहुत फोकस वाली बात कही है। कितना आरसीसी है, साफ सफाई सुथराई सब है। क्या मुस्लिम वोट नहीं देता है? क्या मुस्लिम टैक्स पेयर के पैसे नहीं जमा करता? क्या हम जो बाहर से पैसा हमारे वहाँ आता है उसका टैक्स का पैसा हम 20% नहीं दे रहे हैं? सब दे रहे हैं। लेकिन हमारे लिए जो एक जनरली सुविधाएं हैं वो भी हमको नहीं मिल पा रही हैं। तो हक की बात तो बहुत सी दूर की बात रही। ये बात तो आफ्ताब साहब इन्होंने बहुत गहरी बात बोली है। इस बात को समझना पड़ेगा। जैसे इस वक्त हम दुबग्गा एरिया में मौजूद हैं, यहाँ पर भी हमने देखा है कि ऐसे रोड के हालात है जैसे लगता है यहाँ पर इंसान होंगे, आपने देखा होगा रास्ते कैसे हैं। और बाकी आप अभी इधर चले जाइए पीछे, हम आप टाइम नहीं होगा, देख लीजिए चमाचम रोडें हैं, डामर ठीक है। यहाँ से आप बारिश में आधे आधे टायर की गाड़ियाँ डूब जाती हैं, बच्चे पैर वो निकल करके उससे जाते हैं, शूज़ उनके ख़राब हो जाते हैं। तो क्या हम लोग जो मुस्लिम फैमिलीज़ हैं क्या ये टैक्स नहीं देती हैं? मैं अपने घर की बात बता रहा हूँ कि मेरे घर से जो बाहर कंट्री से पैसा आता है 1 लाख पे लमसम 11,000 रुपये वो गवर्नमेंट काट लेती है। अभी आप जो वहाँ से एक छोटी सी मामूली सी बात हम आपको बता रहे हैं, आप एक सऊदी से किसी अपने भाई से रिचार्ज करवाइए, उस पर लमसम 21 रुपये चार्ज कट रहा है। तो हर चार्ज का पैसा हम भी दे रहे हैं, हम भी टैक्स पर जमा कर रहे हैं। क्या हमें जो है सुविधा या हमें सरकार हम पे फोकस नहीं कर सकती? क्या बात है, बहुत ज़बरदस्त आप बात रख रहे हैं। लेकिन आखिर ये मामला पेश क्यों आता है आपकी निगाह में? ये वही मामला है कि हमें सिर्फ वोट बैंक की तरह यूज़ किया गया है। और इसी वजह से अब जैसे हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जिम्मा लिया है, लोग उनको भी बुरा भला कह रहे हैं। बुरा भला वो जिम्मेदारी उन्होंने मुस्लिम को सर उठाकर जीने के लिए उन्होंने एक कोशिश की है कि हमारे मुस्लिम भाई भी आगे आएँ। अपने जब तक देखिए सियासत में नहीं आएंगे, तालीम में नहीं आएंगे, हम कभी हमेशा आगे बढ़ नहीं सकते हैं। हमको आगे नाम क्या लिखते हैं आप? हमारा नाम मोहम्मद शफी अहमद नदवी। क्या नाम बताएं? शफी अहमद, मोहम्मद शफी अहमद नदवी। अच्छा, शफी अहमद नदवी जी। ये आपने कहाँ से ये जो आप अभी बता रहे थे कि हमारे ही मोहल्ले को क्यों बेगाना कर दिया जाता है, ये आपने कैसे महसूस किया? कहाँ से आपने ये चीज़ देखा? आप देखिए, ये मैं नहीं महसूस कर रहा हूँ, आप खुद जाते रहते हैं, आप रिपोर्टर हैं, आप इधर उधर जाते होंगे, आपने भी रियलाइज़ किया होगा कि किस एरिया में कैसी साफ़ सुथराई है, कहाँ पानी वगैरह का मुनज़्ज़म इंतज़ाम है।
और एक नहीं, मुस्लिम- मैं कवरेज तो करता हूं लेकिन मुसलमान लफ्ज नहीं इस्तेमाल करता जी। हूं। मैं एरिया का नाम इस्तेमाल करता हूं क्योंकि मुझे भी संविधान बहुत कुछ समझाता है। लेकिन आपने जो ये बात मुखर होके बात रखी है, बहुत कम लोग होते हैं ऐसा बोलते हैं, तो आपको लगता है कि इस तरीके से देखा जा रहा है? नहीं, बिल्कुल देखा जा रहा है, रिजल्ट आपके हमारे सामने है, हम आपका नहीं। हालांकि समाजवादी बीएसपी सब लोगों ने राज किया, सबने सबके राज राज किया। में क्या आपको ऐसे ही हम मिला? बता दे, यहाँ के हमारे इस एरिया के कौशल किशोर साहब जो हैं यहाँ के, अभी तो वो दिल्ली पहुँचे हुए हैं। वो उनकी वो जो पहला उन्होंने जो लास्ट इलेक्शन लड़ा था जिस वक्त, उस वक्त यहाँ से हमारे यहाँ के लोगों ने उनको जिताया था, और जिताने के बाद वो चले गए हैं। ये जो सड़क आप आए हैं, ये 15 साल से कम से कम 20 साल से ये ऐसी पड़ी है। अभी आपने सुना अगर ये उसमें न्यूज़ में और चैनल्स वगैरह में सब पे ये बताएगा गड्ढे मुक्त सड़कें हो जाएं। मैं बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूँ, नहीं, हमें मैं बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं समाजवादी पार्टी की बात कर रहा हूँ, मैं बीएसपी की बात कर रहा हूँ। लेकिन मैं अपने काम की बात कर रहा हूँ। इस रोड पे मेरा मकान है, पैसा हम टैक्स हम लोग भी देते हैं। मैं रोड की बात, गड्ढा मुक्त की बात सरकार ने की थी, लेकिन गड्ढा मुक्त आप देखिए एक भी कहीं पे गड्ढा मैं नहीं। बिल्कुल कहना चाहेंगे, हम ये कहना चाहते हैं कि आप इस आइडिया लगा लीजिए। ये न देखिए कि ये मुस्लिम बस्ती है कि हिंदू बस्ती है, जी। इसमें जहाँ तक रोड खराब मिले ये समझ लीजिए कि मुस्लिम बस्ती मुस्लिम आ गई बस्ती है, है वो। और जहाँ से रोड अच्छा मिले तो समझ लीजिए दूसरे लोग रह रहे हैं। यानी ये आपका पूरे कहने का उत्तर मतलब है, प्रदेश- पूरे उत्तर प्रदेश के हाल ये हैं। हाँ। एक गांव यहाँ इस गांव का मामला नहीं है, हाँ। पूरे उत्तर प्रदेश यानी का मामला आपका है। कहने का मतलब है जहाँ से रोड खराबे मिले समझ समझ जाइए जाइए मुसलमानों मुस्लिम को। बस्ती है। बस्ती शुरू हो गई। मुसलमानों का वोट सबको चाहिए। मुसलमान, अभी आपने अल्हम्दुलिल्लाह कहा था कि आम बहुत अच्छा होता है, फलों का राजा है, हाँ। खा लिया जाता है, सबको अच्छा लगता है, लेकिन गुठलू खुशी को नहीं पसंद, वो फेंक दी जाती है। वही हम लोग में है। सबसे बड़ी कमी मुसलमानों में है, हम में है। क्यों है? हम दलाली करने लगते दूसरे की। कसम खुदा की झूठ नहीं बोल रहे हैं। एक हाफिज जी थे, एक हाफिज जी थे, तो वो 2 लाख रुपए भाजपा से ले लिए और टिकट लिया है और 481 वोटें पाए। 50,000 खर्चा दिखाया, खुदा गवाह इस बात का, 50,000 खर्चा दिखाया, 1.5 लाख रख लिए। बताओ हमारे मुसलमानों में कितनी बड़ी कमी है। अब सभा सदी का इलेक्शन आ रहा है, हम में अगर एका है तो एक कैंडिडेट को जिताए, निकल जाएगा। नहीं, हम भी लड़ेंगे, चाहे ज़मीन बेच के लड़े, चाहे अम्मा के जेवर बेच के लड़े, हम इनको जीतने नहीं देंगे। अगर हम नहीं जीतेंगे तो इनको नहीं जीतने देंगे। ये मुसलमानों के अंदर कमियां पाई जाती हैं। बिल्कुल पाई जाती है। तो ये जो प्रोग्राम है आपने सुना और देखा कि किस तरीके से मैंने इन लोगों से सवाल पूछा। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स पे अपना राय दीजिए और जुड़े रहे अंत तक हमारे साथ। कैमरामैन अभिजीत के साथ मैं मोहम्मद ज़ैफ लखनऊ।